हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज आपके लिए मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आज का प्रैक्टिस सेट थोड़ा टफ होने वाला है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप सभी क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सम्मिलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, कुछ रचना दे रखी है और उसके आगे रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। आपको इसका सही उत्तर देना है। तो दोस्तों, नागमती वियोग वर्णन ये संबंधित है मलिक मोहम्मद जायसी से। ब्रह्म राक्षस ये संबंधित है मुक्ति बोधक से। वहीं बात करें झूठा सच ये संबंधित है यशपाल से। और असाध्य वीणा ये संबंधित है अज्ञेय से। इस तरीके से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर नहीं देते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाण्योचित्य। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि उसमें कौन सी संधि होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें यड़ संधि होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नेपाली। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुरमुखी बांग्ला में पंजाबी भाषा लिखी जाती है, जबकि सिंधी भाषा जो है वो अरबी लिपि में लिखी जाती है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेवाती। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रस भीभत्स का विरोधी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्रृंगार। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भीभत्स का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपको पता होगा भीभत्स का स्थायी भाव होता है जुपुस्सा। क्या होता है? जुपुस्सा होता है, जिसको हम घृणा बोलते हैं। जबकि अगर बात करें श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। हमारा अगला सवाल है, छप्पय किस प्रकार का छंद है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विषम। यहाँ पर आपको याद रखना है कि छप्पय छंद में 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्ति दे रखी हैं, उसके लिए आपको सही रस का चयन करना है। पंक्ति क्या दे रखी हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वियोग श्रृंगार रस। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख। तो दोस्तों इसमें कौन सा समास होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द्वंद्व समास। हमारा अगला सवाल है, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक संधि विच्छेद दे रखी है और आपको इसका सही विकल्प चुनना है, सु प्लस उक्ति। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सुक्ति। अगर आपसे पूछा जाता है कि सुक्ति में कौन सी संधि होगी, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि होगी। हमारा अगला सवाल है, निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला सवाल है, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कृष्ण। हमारा अगला सवाल है, हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या फिर प्राकृत। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, संस्कृत। हमारा अगला सवाल है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आस। हमारा अगला सवाल है, जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
अव्ययीभाव समास। जैसे कि आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रत्येक, भरपेट, प्रतिदिन। ये सभी किस समास के एग्जाम्पल हो जाएंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव। हमारा अगला सवाल है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महामूर्ख। हमारा अगला सवाल है, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं। निर्देश क्या हैं? निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों जब हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हमको उत्तर तो देने ही हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कबीर। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आदिकाल। आपको यहाँ पर याद रखना है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है, जिसकी रचना चंद बरदाई ने की थी। हमारा अगला सवाल है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। कारक, लिंग, वचन या फिर पक्ष। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, कारक। हमारा अगला सवाल है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, योजक क्रिया। दोस्तों योजक क्रिया के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपने वो वीडियो देखी होगी। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिहारी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि बिहारी रीतकालीन कवि हैं, जबकि सूरदास तथा तुलसीदास भक्तिकालीन के सगुण भक्तिधारा के कवि हैं और कबीर निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। हमारा अगला सवाल है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक होगा? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिकरण कारक। हमारा अगला सवाल है, मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, देवालय और अश्वशाला। यहाँ पर आपको याद रखना है कि देवालय का अर्थ होता है मंदिर, जबकि अश्वशाला का अर्थ होता है मंदिरा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या होगा? तो यहाँ पर आपको दोस्तों 4 विकल्प दे रखे हैं। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन में मिश्र काव्य धारा है। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिक्त स्थान के लिए दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। अब आपको यहाँ पर फिलअप दे रखे हैं, रिक्त स्थान दे रखे हैं, आपको यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं। रामू की, फिर रिक्त स्थान दे रखा है, केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी, फिर आपको खाली स्थान दे रखा है, अधिक बुद्धिमान है। तो दोस्तों अगर हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो क्या होगा? रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, जो कि 26वां क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में सही अलंकार का चयन कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपको बताना है कि इसमें सही अलंकार कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, विशेषोक्ति। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राम, रामचरितमानस और गंगा। हमारा अगला सवाल है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक। हमारा अगला सवाल है, वाच्य होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 प्रकार के। आपको याद रखना है कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कर्तावाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य।
हमारा अगला सवाल है, निम्न में भाववाच्य बताइए। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, या पुस्तकें लिखी जाएंगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चला जाए, इसमें कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चौपाई। हमारा अगला सवाल है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं। वाणी, वीणा पाणी, कमला और शारदा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, कमला। यहाँ पर आपको याद रखना है कि सरस्वती के पर्यायवाची कौन कौन है। वाणी है, वीणा पाणी है और शारदा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का सही जवाब दिया होगा, और अगर नहीं दिया है दोस्तों तो आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम समय रह गया है आपकी वैकेंसी रिलीज़ होने में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।